स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के 10th एपिसोड में आप सभी आत्मीय जनों का, आप सभी मित्रों का सादर अभिनंदन। आप सभी को मेरी ओर से शत शत नमन वंदन। एक दिन एक व्यक्ति संत के पास पहुंच जाता है और अपनी जिज्ञासाएं उठाने लगता है। संत उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करते रहते हैं। वह जिज्ञासा के ऊपर जिज्ञासा, जिज्ञासा के ऊपर जिज्ञासा उठाता ही जाता है। संत उत्तर देते जाते हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। मित्रों, जब तक साक्षात्कार न हो, अर्थात जिसका जैसा स्वरूप है वैसा ही बोध न हो, याद रखिए, बोध न हो। बोध अर्थात अनुभूति, बोध अर्थात एहसास, बोध अर्थात सम्यक ज्ञान, बोध अर्थात प्रत्यक्ष न हो तब तक संतुष्टि शब्दों के द्वारा नहीं मिल सकती। कोई व्यक्ति अगर पूछे कि चीनी का स्वाद कैसा होता है, जिसने कभी मीठा शब्द सुना ही ना हो, जिसने कभी मीठी चीजें चखी ही ना हो, उस व्यक्ति को आप शाब्दिक रूप में बताने के लिए कितना भी क्यों न प्रयास करें,
वह व्यक्ति कभी भी समझ नहीं सकेगा। समझ भी ले तब भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर वो किसी चीज से कोरिलेट भी करे तब भी उसका ज्ञान सम्यक नहीं होगा, असम्यक ही होगा। आप बोलोगे कि चीनी का स्वाद गन्ने का स्वाद जैसा होता है, वह पूछेगा गन्ना कैसा होता है। आप बोलोगे कि हाँ गन्ने का स्वाद शहद का स्वाद जैसा होता है, फिर वो पूछेगा शहद कैसा होता है, शहद क्या है। आप बोलोगे कि शहद जो है ना स्टेविया की तरह मीठा होता है, लेकिन वो बोलेगा कि स्टेविया क्या है। जितने भी आप उदाहरण देते जाओगे वह समझ ही नहीं पाएगा। फिर अंतिम में आप बोलोगे कि आम जानते हो, बोलेगा हाँ जानता हूँ आम तो, हाँ आम का स्वाद जैसा होता है वैसा ही स्वाद जिसका होता है उसे चीनी कहते हैं। चीनी का स्वाद वैसा ही होता है जिसे मीठा कहते हैं। लेकिन वह कहेगा कि हाँ अच्छा समझ गया हूँ। लेकिन आप लोग जानते हैं क्या चीनी का स्वाद और आम का स्वाद एक जैसा ही होता है? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा चीनी का स्वाद मीठा ही हो ये क्या जरूरी है? आम का स्वाद मीठा ही हो क्या यह जरूरी है? हमें कहा गया कि इसका ऐसा स्वाद हो तो इसे मीठा कहेंगे, इसलिए हम मीठा कह देते हैं। स्वाद होता कैसा है नहीं कहा जा सकता, कभी भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहा गया है कि जो प्रत्यक्ष होता है वह अनिर्वचनीय होता है, शब्दों के द्वारा अकथनीय होता है। वह केवल प्रत्यक्ष होने पर ही जाना जा सकता है। प्रत्यक्ष को ही साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार जैसा है उसका वैसा ही साक्षात ज्ञान हो जाना, ठीक वैसा ही ज्ञान होना, साक्षात्कार। आप राम को देख करके आ गए और कोई व्यक्ति पूछेगा कि आप किससे मिलके आए हो? आप बोलोगे मैं तो राम से मिलके आया हूं। अच्छा तो राम कैसा है? आप बोलोगे बहुत सुंदर है, बड़ा अद्भुत है, बहुत खूबसूरत लगता है। उसकी मुस्कान, उसकी मेधा बड़ी रोमांचकारी है, बड़ा अद्भुत है। वो पूछेगा कि नहीं बताओ ना, बताओ कैसा कैसा। आप बोलोगे कि ये जो पास में गोपाल है ना, हाँ इसके जैसा है। आप बोलोगे अच्छा अच्छा अच्छा, तो राम गोपाल जैसा है? बोले हाँ गोपाल जैसा है। राम तो गोपाल ही है या गोपाल तो राम ही है? बोले अच्छा तो गोपाल ही राम है तो क्या गोपाल और राम दोनों एक ही है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए मित्रों, जब तक साक्षात्कार न हो, जब तक प्रत्यक्ष न हो, तब तक हमें किसी भी विषय का, किसी भी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता। और यथार्थ ज्ञान के बिना संतुष्टि नहीं मिल पाती। तो संत के पास तो जो व्यक्ति पहुंचा हुआ था वह भी प्रश्न के ऊपर प्रश्न करता जा रहा था, संत उत्तर के ऊपर उत्तर देते जा रहे थे। वो भी उसकी ज्ञान पिपासा को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। यद्यपि वो जानते थे कि यह असंभव है, फिर भी वो इशारा कर रहे थे, जैसे हम सूरज की ओर अंगुली से इशारा करते हैं। सूरज को दिखाने के लिए हम बोलेंगे कि वो है सूरज, अंगुली से दिखाएंगे, व्यक्ति समझ जाएगा अच्छा 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 वही है सूरज। वो अंगुली के जो है टिप में देखेगा, उसने सूरज को देखा ही नहीं। ठीक ऐसे ही संत उसे इशारा करते जा रहे थे। लेकिन उसके अभिप्सा को देखकर, उसकी तीव्र जिज्ञासा को देखकर संत को उस जिज्ञासु के अंदर अपार संभावना
दृष्टिगोचर होती है। वो समझ जाते हैं कि इसमें संस्कार हिलोरे मार रहे हैं, इसके अंदर अध्यात्म के तीव्र संस्कार है। मित्रों, जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा निरंतर उठती जाती है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक बातों को सुनकर रोमांचित हो उठता है, पुलकित हो उठता है, उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, तो समझ लेना उसमें अध्यात्म के संस्कार तीव्र है। अगर वह चाहता है तो वह बहुत आसानी से साक्षात्कार कर सकता है, समाधि लगा सकता है। संत समझ जाते हैं, वो कहते हैं कि बेटा, आप में उच्च संस्कार है, आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छी साधना की होगी, बस अब साधना परिपाक होने के लिए रह गया। परिपाक, परिपक्व, फलित, परिणामित होने के लिए रह गया। साधना करो। उस समय के लिए अगर चाहो तो घर से दूर हो जाओ, बैठ करके साधना करो। हाँ, घर के अंदर ही संभावना है तो घर के अंदर बैठ करके ही तप, स्वाध्याय, ध्यान अधिक अधिक करो। वो कहता है कि महाराज घर के अंदर तो संभव ही नहीं है, कैसे हो पाएगा? फिर कहते हैं कि फिर तो तुम साधना करो, पहली प्राथमिकता साधना को दो। तुम मेरे साथ में रह करके भी तप, स्वाध्याय, ध्यान का अभ्यास कर सकते हो, या किसी गुफा के अंदर जाकर के भी कर सकते हो, या किसी एकांत स्थल पर बैठ करके भी तुम अभ्यास कर सकते हो। अपने वृत्तियों को अक्लिष्ट बना सकते हो, अपने वृत्तियों की धारा को मोड़ सकते हो। वह कहता है कि महाराज असंभव है, अगर मैं न रहूं तो मेरे परिवार वालों को कमा करके कौन खाने देगा, उनका भरण पोषण कैसे होगा? और दूसरी बात महाराज, मेरे बिना तो वो लोग एक पल भी रह नहीं सकते। इतने देर में अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, उधर मेरी पत्नी कितने तड़प रही होंगी, मेरे बच्चे कितने परेशान हो रहे होंगे। वो लोग मुझसे अपार प्रेम करते हैं, मेरे से बिल्कुल भी अलग नहीं रह पाएंगे। महाराज मुझे माफ कीजिएगा, मुझे मंजूर है परिवार वालों के साथ रहना, लेकिन मैं कतई नहीं चाहता हूं कि मैं उनके भरोसे को तोड़कर, उनके प्यार को ठुकराकर, उनके प्रेम को अनदेखा कर, मैं अपने स्वार्थी बनकर अपनी उपलब्धि के लिए साधना की राह पकड़ूं। असंभव महाराज, मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मित्रों, संत समझ जाते हैं यह व्यक्ति यूं ही मानने वाला नहीं है, इसके अंदर मोह रूपी शत्रु प्रबल है, मोह ने इसको जकड़ रखा है। यह अंधा है। देखो, जो मोह में होता है उसे अंधा कहा जाता है। क्यों? मोह कहते हैं अविद्या को, अविद्या मोह, और अविद्या बोलते हैं अंधकार को। तो जो अंधेरे में जीता है, या जो उजाले में भी अंधेरा देखता है, जो अशुचि में भी शुचि देखता है, अपवित्रता में भी पवित्रता देखता है, जो अनित्य में भी नित्य देखने लगता है, तो वह अंधाई तो है। और है क्या? क्योंकि जैसा है वैसा देख ही नहीं पा रहा है। संत समझ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं मानता हूं कि तुम अपने परिवार वालों के साथ बहुत अच्छे लगाव रखते हो और तुम्हारे परिवार वाले भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन एक बात बताता हूं, सुनो, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम जैसा सोचते हो ना, तुम्हारे बिना एक पल भी वो रह नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। तुम कह रहे थे ना
वो लोग मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। अगर मैं इधर उधर हो जाऊं तो जान देंगे, अपने को मार डालेंगे, खुदकुशी करेंगे, आत्महत्या करेंगे। ये सारा तुम्हारा भ्रम है। तुम चाहो और कहो तो मैं एक प्रयोग करके दिखा दूं, तुम्हारे सारे भ्रम को तोड़ दूं। वो कहता है कि ठीक है महाराज, बताइए। वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे गांव चला जाता हूं और तुम इस क्रिया का अभ्यास करना। ऐसा कहते हुए वो प्राणायाम की क्रिया का अभ्यास बताते हैं। क्योंकि वह व्यक्ति काफी समय से प्राणायाम की साधना कर ही रहा था, कुंभक यानी कि श्वास रोकने के तौर तरीके को भी जानता था, तो उन्होंने उसको और अच्छी तरह से बताए, विधि और सम्यक प्रकार से बताए और कहा कि तुम जैसे घर पहुंचोगे मैं भी तुम्हारे साथ साथ चला जाऊंगा, और घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर बाद में मैं तुम्हारे परिवार वालों से बातचीत करने लगूंगा। उतने में तुम घर के बाहर निकलना, गिरे हुए नाटक करना या गिरा हुआ अभिनय करना और अपने सांस को रोककर लेट जाना, मानो तुम मर गए हो। मैं भी यही कहूंगा कि मर गया, ये तुम मृत लग रहा है। फिर देखते हैं क्या होता है। कहता है कि महाराज तत्क्षण मेरे परिवार वाले कुछ भी कर सकेंगे, वो भी मर जाएंगे। वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं मरने नहीं दूंगा किसी को भी, ये मेरा वादा हो गया। तो पहुंच जाते हैं पूर्व योजना के अनुसार, ऐसा ही करने लगते हैं और पूरी जो है परिवार में सारे लोग रोने धोने लगते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग रोने लगते हैं। परिवार के लोग कहेंगे कि अब हम कैसे जिएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं जिएंगे, हम भी मर जाएंगे, हमें साथ ले चलो, हमें साथ ले चलो, हम तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते। बच्चे भी रो रहे हैं, पत्नी भी रो रही है, और जो उसके माँ बाप उनसे थोड़ा दूर रहते थे वो भी उपस्थित होते हैं, वो भी ऐसे कहने लगते हैं, सारे रोने धोने लगते हैं। और गांव के लोग उन लोगों को संभाल रहे होते हैं कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, जो होना हो गया, विधि का विधान कौन टाल सकता है। हम सभी को एक दिन तो मरना ही मरना है, ऐसा ही हो गया। इस सत्य को स्वीकारो, मृत्यु सत्य है, जैसे जीवन सत्य है ऐसे ही मान जाओ। अब जो है सामने उनको देखो, एक दूसरे के लिए जियो, हम सब आप लोगों के साथ में हैं, आदि आदि सांत्वना देकर संभालने लगते। लेकिन वो कहते कि नहीं, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं, हम मरने के लिए तैयार हैं और हम बिल्कुल भी जिएंगे नहीं। तो उतने में संत कहते हैं कि मेरे पास में एक उपाय है। तो सब लोग एकदम चौंक जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसको मैं जिंदा कर सकता हूं, लेकिन बदले में किसी एक व्यक्ति को मरना होगा, जो सबसे इनसे प्यार करते हो वो मर जाए, तो फिर मैं इनको जिंदा कर दूंगा। तो उतने में सन्नाटा छा जाता है। फिर पूछते हैं, पत्नी से पूछते हैं सबसे पहले कि आप तैयार हो क्या, आप मरने के लिए तैयार हो? वो कहती कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मर सकती। मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर मैं मर जाऊं तो सारे बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल मैं नहीं मर सकती। तो फिर सोचते कि चलो बूढ़े माँ बाप है, इनसे पूछा जाए। तो उनसे भी पूछते हैं, बारी बारी से वो एक कुछ न कुछ बहाने मारते रहते हैं। बच्चों से पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं, जो रोने धोने में शामिल हो रहे थे, जो खूब शोर मचा रहे थे, सबसे पूछते हैं। लेकिन मित्रों,
एक भी व्यक्ति राजी नहीं होता। बस फिर सब लोग कहते कि चलो अब ये सारी बातें छोड़ो, फटाफट दाह संस्कार करने लग जाते हैं, इनको ले चलते हैं, जला देते हैं। डेड बॉडी को ज़्यादा समय घर पे रखना उचित नहीं। सब अपने आंसू पूछने लगते हैं। उतने में संत उसको आवाज देते हैं, वत्स बेटा उठ जाओ। वो लंबा गहरा श्वास लेते हुए बाहर निकल आता है। सारी बातें उसको सुनाई दे रही थी। संत के चरणों में गिर पड़ता है, कहता है कि महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं अविद्या से ढका हुआ था, मोह में अंधा हो पड़ा था। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। हमें आत्मोन्नति के लिए, खुद के ज्ञान के स्तर को उन्नत बनाने के लिए पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें दीपक बनकर जलना होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। बुद्ध ने जो किया बिल्कुल सही किया। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। शिव ने जो किया सही किया। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। महावीर जिस रास्ते पर चल पड़े थे बिल्कुल सही रास्ता था। हमारे हजारों ऋषियों ने जिस रास्ते को चुना था वो बिल्कुल सही था। महाराज आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पूरे परिवार में स्तब्धता छा जाती है। हाँ मित्रों, हम सबको आत्मोन्नति को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। आत्मोन्नति के लिए पहला प्रयास करना चाहिए। एक कहानी मुझे सहसा याद आ रही है। मैं रोक नहीं पा रहा हूं उस कहानी को सुनाए बगैर। जीवंत घटना है। यही हरिद्वार की घटना है। पतंजलि से थोड़ा दूर गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय के पास में ज्वालापुर नाम का एक शहर है, छोटा सा शहर। वहां पर एक घटना घट जाती है। रात को सब ठीक ठाक सोए थे। सुबह होता है, देखते हैं कि रात को सोया हुआ घर का जो मालिक था या घर का जो सबसे बड़ा लड़का था, लेकिन शादीशुदा बच्चे वाला था, उठता ही नहीं। अभी उठेगा, बाद में उठेगा, करते करते दोपहर का समय हो जाता है, उठता ही नहीं। सब लोग जाकर के देखते हैं, वो भी एकदम अचेत अवस्था में। फिर सब लोग अनुमान लगाते हैं, पता चल जाता है कि ये तो मृत है। उसके बाद उसके भाई, अड़ोस पड़ोस के लोग सब मिलकर के उसे जलाने के लिए कनखल सती घाट की ओर ले जाते हैं, पहुंचाते हैं। घर पे सारे लोग रोने लगते हैं, खूब भाव विभल हो जाते हैं। दूर दूर तक रोदन की आवाज सुनाई देने लगती है। सब बहुत परेशान होते हैं। पत्नी, 3 बच्चे, माँ बाप, उसके 2 भाई, सारे बहुत अमीर परिवार था। और इतना अमीर था कि उसके गले में ढेर सारे सोने लदे हुए थे, हाथों में भी ऐसा। लेकिन जब व्यक्ति नहीं रहता तो किसको सोने की, चांदी की जरूरत महसूस होती है। परिवार के लोग उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देते हैं। उसी अवस्था में सब लोग ये सोचते हैं कि इसने पूरा जीवन
हमारे लिए जिया, अब इसके पास में जो चीजें हैं वो भी हम कैसे छीन के रखें? इसे भी गंगा में ही बहा दिया जाए, वहीं पर पंडित जी को दे दिया जाए। अक्सर पंडित भी इस आशय में बैठे रहते हैं कि कोई न कोई ऐसा लाश जरूर आ जाएगा जो सोने से लदा हो, कीमती जवाहरात से लदा हो। लोग भी सोचते हैं कि चलो जाते जाते ये चीजें अगर पंडित को दान कर देंगे तो संभवतः इसके जो भी बुरे कर्म रहे होंगे वो कट जाएंगे, ठीक रहेगा, और हमारा भी इसके प्रति जो कर्तव्य है वो पूरे हो जाएंगे। ले चलते हैं, परिवार में सारे लोग रो रहे होते हैं, ठीक पहली घटना की तरह ही सारे अड़ोस पड़ोस के लोग आकर के उसने समझा रहे होते हैं। पत्नी पूरे अपने सिर को, अपने माथे को मार रही होती है, दीवार में टकरा रही होती है, बच्चे भी ऐसे ही, सब कहते हम तो लूट गए, हम बर्बाद हो गए, अब हमें हमारे जीने का कोई मतलब नहीं, हे भगवान तूने ये क्या किया? हमारे दिल के टुकड़े को तू हमसे अलग कर ले गया, प्रभु तूने ये क्या किया? हे भगवान ऐसा क्यों किया? प्रभु तू इतना निर्दयी है, तो क्यों उसे हमारे पास वापस नहीं भेजता? अब हमारा क्या होगा? आदि आदि। मित्रों, अक्सर लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं इसलिए कि हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा? जो जो चीजें ये हमें देता था अब हमें कौन देगा? जिसको देखकर हमें संतुष्टि मिलती थी अब वो संतुष्टि कैसे मिलेगी? जिसे सुनकर बड़ा आनंद आता था अब कैसे आएगा? आदि आदि। पहुंचाते हैं कनकल घाट में, सारे पंडितों की भीड़ लग जाती है। मैं भी कई बार गया हूं कनकल सती घाट में, बड़ा मुश्किल होता है वहां पर लाश को जलाने के लिए। आप लोग भी कभी आकर देखना, पंडितों की भीड़ ऐसी लग जाती है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, यथार्थता है, आप लोग आकर देख सकते हैं। बोलेंगे कि नहीं हम करेंगे सारे कर्म कांड, दूसरा बोलेगा हम करेंगे, हम सस्ते में कर देंगे, तीसरा कुछ बोलेगा, तीसरा, बड़ा मतलब अजीब व गरीब माहौल होता है। ऐसा कुछ होता है, फिर भी एक पंडित का चयन तो करना ही होता है, कर लेते हैं वो लोग भी, और पूरा चिता तैयार हो जाता है, लकड़ी उकड़ी अच्छी डाली जाती है, बढ़िया, और उसके बाद उसे जलाने से पहले गंगा का स्पर्श कराया जाता है। गंगा के पास में ले जाते हैं और वहीं पर मतलब उसके कपड़े भी कहीं कुछ जो भी शरीर में टाइट वाइट हो उसको खोल दिया जाता है, उसके शरीर में कहीं भी कोई बंधन हो तो उसको खोल दिया जाता है, और शरीर में कोई चेन हो, कुछ घड़ी हो, कुछ आभूषण हो तो उन आभूषणों को भी उतार दिया जाता है और उसे पंडित जी को दान कर दिया जाता है, या दान के बगैर पंडित जी ले लेते हैं। तो जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचाते हैं और उनको पैरों में पानी वानी डाल देते हैं, सिर पे भी पानी डालते हैं, और पंडित जैसे ही चेन उतारने लगते हैं उतने में वो खड़ा हो जाता है कहते कि क्या कर रहा है तू, चेन उतार रहा है, भाग यहाँ से। उतने में पंडित जी गंगा में गिर जाते हैं, सारे लोग वहां से भागने लगते हैं कि कहते कि ये क्या हो गया, ये अभी मरा हुआ था जिंदा हो गया, सारे भागने लगते, अरे तुम लोग सब मुझे जलाने ले आएंगे। वो बेहोश अवस्था में था, गंगा जल छिड़कते वो सचेत हो गया, सारे पर मतलब भागने लगते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, वो सब वो एकदम पूरा जो रात को सोते वक्त अच्छा अच्छा पहन करके सोया हुआ था उतने में खड़े होकर के एकदम बोलता है कि क्या करे। अब पंडित वहां से कहीं बेहोश इधर उधर, और वहां से एकदम खड़े होकर के ऊपर आते, बोले मेरे को यहाँ ले आए। अपने भाइयों को गाली देने लगता है कि तुम लोग अच्छा मेरे सारे संपत्ति हड़पने के लिए इस तरह से मेरे को कर रहे हो, सोए हुए व्यक्ति को तुम लोगों ने उठा कर ऐसा ले आए। एकदम खड़ा हो जाता, वो लोग भागे भागे फिर पीछे चले जाते हैं, कोई पुलिस में खबर कर देते हैं, घर वालों को खबर कर देते हैं कि अरे वो तो जिंदा है, जग गया, आ रहा है, घर की ओर आ रहे हैं, तुम लोग भी सचेत हो। सारे कहते भूत आ रहे, भूत आ रहे, कोई कहीं भाग रहे, कोई कुछ कर रहे।
उसके जो कपड़े उपड़े इधर उधर थे सब बोलते कि कपड़े को भी इकट्ठा कर दो, फिर आकर के हमें जीने नहीं देगा। सारे परेशान, सब छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। थोड़ी देर पहले तक जो लोग पुकार कर रहे थे कि भगवान उसे जिंदा कर दो, भगवान उसे जिंदा कर दो, अब सारे के सारे लोग परेशान। अब सारे के सारे लोग अब जिंदा क्यों हो गया इसके लिए परेशान। नहीं है कमाल। इसको योग में कहा गया है अभिनिवेश क्लेश। मित्रों, लोगों को मृत्यु से इतना डर लगता है, इतना भय लगता है कि योग कहता है स्वरसवाई विदुषोपी तथा रूढ़ो विनिवेशः। स्वभाव से प्रवाहित होने वाला, विद्वान में भी सामान्य प्राणियों के समान रहने वाला अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय नामक क्लेश रहता है सब में। क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले यही सोचता है कि मेरी मौत न हो जाए, मुझे कुछ न हो जाए, मुझे कुछ न हो जाए। वह दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों के लिए जान देने के लिए भी तब तैयार होता है जब उसको यह पता चल जाता है कि मैं सुरक्षित रहूंगा। जो व्यक्ति आतंकवाद के शिकार हो जाते हैं, फिदायीन हमले के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको भी आस दिखाया जाता है कि तुम मरोगे कभी नहीं, तब जाकर के वो तैयार होते हैं। यदि उनके दिमाग से इस बात को न हटा दिया जाए कि तुम मरोगे नहीं, इस बात को अगर हटा न दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। जैसे उसको पता चलता है यदि आप तैयार हो तो इन पांचों क्लेशों को जीते जी दग्धबीज किया जा सकता है, जीते जी इन्हें नष्ट किया जा सकता है। यह संभव है क्योंकि इन पांचों क्लेशों की जननी है पहला क्लेश अविद्या। और अविद्या अर्थात अज्ञान जैसे ही नष्ट होगा वैसे ही व्यक्ति क्लेशों से मुक्त होगा। और अविद्या का नाश तब होगा जब साक्षात्कार होगा, जब समाधि घटेगी। साथ साथ परमात्मा के उस मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। और 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष पर्यंत अर्थात 36,000 बार इस सृष्टि के बनने और बिगड़ने तक अखंड सुख में रमण कर